हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए। एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और जो कक्षा 8वीं के लिए है। और किस सत्र के लिए? ये सत्र 2023-24। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस वर्ष के लिए बनाया गया है? वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं की आपके जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान है, इसके अध्याय कौन सा करेंगे हम? अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। यह अध्याय 2 किसके अंतर्गत आएगा? जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक है, सामाजिक विज्ञान की बुक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले भाग में आपका इतिहास दिया है, दूसरे भाग में भूगोल दिया है और तीसरे भाग में आपको क्या दिया है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका अध्याय 1 इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं और इसमें अध्याय 2 बताएंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ या धर्मनिरपेक्षता क्या है। और बच्चों, आपको इन्हीं एडगेट अभ्यास पुस्तिका से अध्ययन करना है और एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, जो आपकी कौन सी पाठ्य पुस्तक दी गई है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसके अध्याय 2 का अध्ययन कीजिए पहले। फिर उसके बाद आपको जो अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे आपका अध्याय 2 क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्षता, जिसे क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, से क्या आशय है? तो सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और हमारा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे। क्या बताएंगे उत्तर में? भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रश्न क्या है यहाँ पे? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में, कौन से समाज में? लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने अथवा दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपको यहाँ बता दी। प्रश्न नंबर 2 क्या था आपका? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों हो? तो इसका उत्तर आपको यहाँ बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करके बता रहे हैं आपको। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो आप उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहली बात कौन सी उल्लेखित किया गया है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरी बात क्या उल्लेख में बताया है? दूसरी बात को क्या उल्लेखित किया है? कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं जो अपने ही धर्म के अन्य लोगों को दबाते हैं। तो यह बात को कहाँ पे रखा गया है? भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है। तीसरा पॉइंट, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, जो राज्य है वह ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस प्रकार बच्चों, जो आपका प्रश्न था भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है, उसका उत्तर आपके यहाँ नीचे बताए हैं। आप चाहे तो अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इससे लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है? और इस प्रश्न के उत्तर को आपको देखना है। तो आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 है, उसके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 में इस उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हमने इसका उत्तर क्या यहाँ पर लिखे हैं? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। किसमें? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में, जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है, में राज्य और धर्म दोनों ही
एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल या हस्तक्षेप नहीं दे सकते। तो यह क्या हुआ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता थी, आपको यहाँ पे हमने बताया। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। प्रश्न क्या है आपका, फ्रांस की सरकार, कहाँ की सरकार ने, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के पृष्ठ क्रमांक 25 में इस उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या है, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा था, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के क्या नियम है, तो उसमें ये नियम बनाए गए कि जो बच्चा यदि स्कूल आ रहा है तो वह बच्चा इस्लामी बुर्का, जो इस्लामी बुर्का होता है वह पहन के नहीं आएगा, यहूदी टोपी, जो यहूदियों की टोपी होती है वह पहन के नहीं आएगा, और जो ईसाइयों के क्रॉस होते हैं तो बड़े बड़े क्रॉस पहन के नहीं आएंगे, और धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह, जो धार्मिक और राजनीतिक चिन्ह होते हैं या प्रतीक होते हैं उनको धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न नंबर 5 के साथ ही आपका जो अध्याय 2 था धर्मनिरपेक्षता की समझ वह कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको ये अध्याय, कौन सा अध्याय है आपका, अध्याय 2 और जो सामाजिक विज्ञान के भाग 3 में क्या दिया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 के जो अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।